नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश। रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं ये, जिन्होंने एक कहीं फंक्शन था जहाँ पे वो स्पीच दे रही थी। तो उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ के लिए बोला। उन्होंने बोला कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर है, ओके। और इंडिया सेक्युलर है बिकॉज उसका कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है। मेजोरिटी सेक्युलर है इसलिए इंडिया सेक्युलर नहीं है। इंडिया सेक्युलर है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है। और दूसरा कि राम इज नॉट माई आइडिया ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 2 चीज उन्होंने बोली है। तो उसमें मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूं, और मेरे ख्याल से ये सारे इंडिया के जितने मैक्सिमम लोग हैं उनका ये व्यू है। सो मैडम, इंडिया इज सेक्युलर बिकॉज मेजोरिटी इज सेक्युलर, नॉट बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्युलर। सो मैं आपको समझाता हूं। हिंदू अपने हिसाब से एक सेक्युलर रिलीजन है। हिंदू हमेशा ये सोचता है, मिलजुल के रहने में बिलीव करता है, और वो सबका साथ सबका विकास बाय नेचर है। उसका सेक्युलरिज्म बाय नेचर है। जब पारसी आए थे तभी भी उसने एक्सेप्ट किया था। वो बहुत फेमस है कि ग्लास में जैसे शुगर मिल जाती है वैसे ही पारसीस भी मिल जाएंगे। जूस को एक्सेप्ट किया था। इंडिया एक ऐसी एक लौती कंट्री है जहां पे जूस का प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ था। वो जूस भी मानते हैं बिकॉज इंडिया ने इंक्लूड किया था। इंडियंस जो हिंदू है वो इंक्लूसिव नेचर के हैं। हमारे यहाँ पे भी इंडिया का पार्टीशन हुआ था रिलीजन के बेसिस पे, तो भी यहाँ पे बोला था कि भाई जिसको रहना है वो रह सकता है, बिकॉज वो हमारा इंक्लूसिव नेचर था। ठीक है, तो इंडिया सेक्युलर है बिकॉज यहाँ का मेजोरिटी जो हिंदू है वो सेक्युलर है। अगर मेजोरिटी सेक्युलर नहीं होता तो कॉन्स्टिट्यूशन भी सेक्युलर नहीं होता। एग्जाम्पल, हमारे कितने 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं जिसमें कुछ कंट्रीज सेक्युलर है, लाइक टर्की है। वो सेक्युलर है बिकॉज वहां के जो मेजोरिटी है वो मॉडरेट इस्लाम को फॉलो करते हैं। लेकिन जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, दे आर नॉट अ सेक्युलर कंट्री, दे आर एन इस्लामिक कंट्री, बिकॉज जो वहां की मेजोरिटी है वो इस्लाम को फॉलो करती है। ठीक है, वो उनका रिलीजन है। तो जो मेजोरिटी का रिलीजन है, जो मेजोरिटी का नेचर है, उसी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनता है मैडम। सेकेंड थिंग, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसकी जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी, ठीक है, जिसके चेयरमैन बाबा साहब भीमराव आंबेडकर थे, वो उस टाइम हिंदू थे। और जो जिन्होंने पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी में जो मेंबर्स थे वो सारे हिंदू थे। तो वो हिंदूज ने ही अपना नेचर कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बाय नेचर बना, जो माइनॉरिटीज को राइट दिए, जो दूसरे सेक्शंस बनाए हैं, जो इंक्लूसिविटी डाली है, वो हमारे सेक्युलरिज्म जो डाला है वो हमारे नेचर के हिसाब से ही डाला है। सो हिंदूज बाय नेचर इज अ सेक्युलर एंड दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्युलर। अगर मेजोरिटी सेक्युलर नहीं होती ना तो कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर नहीं होता। ये खाली एक हैबिट बन गई है अननेसेसरी, जो मेजोरिटी रिलीजन है हिंदूज को ड्रैग करने की, कि उनको हम हमेशा नीचा दिखाएं, बाकी सब चीज को ऊपर दिखाएं। ठीक है, ये पुरानी हैबिट है, जल्दी जाती नहीं है। सेकेंड थिंग, जो श्री राम है, श्री राम भारत के पूरक हैं। भारत श्री राम से ही जाना जाता है। द रीजन इज कि जब हिंदूज को, जब अब आप बोलते हैं राम इज नॉट माई आइडिया ऑफ इंडिया। सो मैडम, कॉन्स्टिट्यूशन के पेज देखे हैं आपने? उसमें राम दरबार है, श्री राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, सीता माता, हनुमान जी, देखा था आपने? कॉन्स्टिट्यूशन देखा है? उसमें है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में है श्री राम। एंड सेकेंड थिंग, जब हिंदूज का जो कोड बिल बना था, ठीक है, तो उसमें हिंदूज को एक ही मैरिज का अलाउड था। रिमेंबर, हिंदूज में वो पॉलीगैमी होती थी कि ज्यादा शादी वो कर सकते थे, लेकिन हिंदूज एक ही शादी कर सकता था हिंदू कोड बिल के हिसाब से, बिकॉज उन्होंने श्री राम को अपना आइडल माना था कि भगवान श्री राम ने जैसे एक शादी की थी वैसे ही हिंदू एक शादी करेगा, मर्यादा पुरुषोत्तम बनेगा हिंदू। वही चीज को फॉलो करके, राम भगवान को फॉलो करके हिंदू कोड बिल बना था, जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। ठीक है, जो हम राम राज्य की बात सारे लोग करते हैं, तो वो ऐसे ही नहीं करते हैं। ठीक है, राम इज आइडिया ऑफ इंडिया। ठीक है, राम इज आइडिया ऑफ इंडिया, ही इज अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आपको नहीं मानना, वो आपका अलग नेचर है, वो आप मानो। ठीक है, आपको खाली वो अननेसेसरी जो सेक्युलरिज्म को शो करना है, दूसरे को ड्रैग करने के लिए, वो आप करो। ठीक है, वी हैव नो इश्यू इन दैट। बट अगर आपको ऐसे ही बात करनी है तो रिप्लाई भी आएगा आपके पास। ओके, और वैसे भी कोई नवी बात तो है नहीं कि ये एंटी हिंदू एजेंडा इस हिसाब से चल रहा है। यस, एंटी हिंदू एजेंडा है, बिकॉज आप बोल नहीं सकते, कोई दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट बोल के दिखा दो, आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा। सेकेंड थिंग, जब आपका इतिहास ऐसा नहीं है कि ये चीज में नवा है। ठीक है, जब वो सीए का आया था तब आपने अपोज किया था
कि यू हैव अ प्रॉब्लम कि जब बलोचिस्तान यानी जो नेबरिंग कंट्रीज से हिंदू रेफ्यूजी आ रहे हैं या दूसरे माइनॉरिटी रेफ्यूजी आ रहे हैं नेबरिंग कंट्रीज के, उनको जो राइट्स मिलेंगे, उनको सिटीजनशिप मिलेगी, उससे आपको प्रॉब्लम था। लेकिन आपको रोहिंग्यास को राइट देने थे, ठीक है, आपको रोहिंग्यास को राइट देने थे, लेकिन आपको जब इधर राइट्स देना था तो यहाँ पे प्रॉब्लम था आपको। ओके, सेकेंड थिंग, अब आप ये बात करते हैं आपके सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन की, तो मैडम आप वही थे जिन्होंने निर्भया की मां को बोला था कि जो निर्भया के रेपिस्ट है उनको माफ कर दो, याद है ना? तो मैडम प्लीज, ठीक है, आपकी एज का आदर है, सम्मान है, ठीक है, आप होंगे भाई सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, नॉलेजेबल हो सकता है होंगे, हम उसमें कमेंट नहीं करना चाहेंगे, ठीक है, मैं तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहूँगा कमेंट। बट जब आप ऐसी बात करते हैं तो आज का देश का सोशल मीडिया का ज़माना है, देश का युवा है, तो वो आंसर देगा। राम हमारे इतिहास के एक सिद्धांतवादी जो हमारे राजा थे, ठीक है, और वो भारत उनसे जाना जाता है और आगे भी जाना जाएगा। भारत श्री राम से जाना जाता था, भारत श्री राम से जाना जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है बिकॉज मेजोरिटी सेक्युलर है। अगर मेजोरिटी सेक्युलर नहीं होती तो कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर नहीं होता, ठीक है। तो ये आप मानो नहीं मानो, बट सच तो यही है। ओके।